देखिए वैसे भी हिंदुस्तान में इस वक्त एक मेला लगा हुआ है और ये चुनावी मेला जो है जहां पर अलग अलग किस्म के अभिनेता नेता नए नए रूप रंग में रूप बना के बहरूपिये बनकर हम सबके बीच में आए हैं। उनमें से सही को पहचानने की ये जो जद्दोजहद है उसी का ये शो है, उसी पर आधारित ये शो है। और ये छोटे छोटे ये प्यारे प्यारे जो बच्चे आप देख रहे हैं ये जो है ना, ये स्टार्स है हमारे हिंदुस्तान के। ये नौजवान पीढ़ी जो है, इतने छोटे छोटे से बच्चे, इनको तक के मालूम है कि किस तरीके से आपको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है कि नहीं। देखो छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं वोट देने के लिए, हाँ, और आप बस मूंछों पर ताव दिए जा रहे हो। लेकिन आज की जो हालत है, आपको नहीं लगता कंफ्यूजन है थोड़ी, किसे वोट दे किसे नहीं दे? एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन केवल आज की नहीं है, ये सदियों सदियों से चलती आ रही है कि भाई हमारा नेता कैसा हो। ये जो नारा बना था, ये नारा इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए था। पर मेरे ख्याल से अगर लोग बस बाहर निकल कर और ये कंफ्यूजन भी बता दें कि हाँ हम कंफ्यूज हैं, मैं बोलता हूँ ये भी बहुत रहेगा देश के लिए। कम से कम हमें ये एडमिट तो करने को मिलेगा कि हम कंफ्यूज हैं, हमें मालूम नहीं है इस देश का क्या हो रहा है। जी, पर्सनली आप किसको वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? मैं पर्सनली किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो या उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ऑन कैमरा किसी को फेवर इस तरीके से करने से अगर उसका कोई असर पड़ता है तो मैं वैसा असर नहीं पैदा करवाना चाहता। लेकिन मैं डेफिनेटली एक कॉरपोरेट गवर्नमेंट देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक जिस तरीके से एक कॉरपोरेट कंपनी चलती है जो सारे डिपार्टमेंट सारे एम्प्लॉयज़ को संभालती है, उसी तरीके से कॉरपोरेट लेवल पर हमारे देश को अगर मौका मिले चलाने का तो किसी कंपनी को देना चाहूँगा, सरकार से कहीं ज़्यादा। मेरे ख्याल से टेलीविज़न हो या रेडियो हो या फिल्म्स हो या रंगमंच हो, मैंने कभी भी कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं देखा। मैं बस एंटरटेन करना जानता हूँ, मैं लोगों को हंसाना रुलाना गुदगुदाना ये करना पसंद करता हूँ। और मैं कुछ प्रोफेशन नहीं करता, ये मेरे दीज आर नॉट माई प्रोफेशन। मैं शौकीन आदमियों केवल शौक पालता हूँ। जी, मंत्रा जी, अगर आपको एक दिन का नेता बना दिया तो आप क्या बदलाव लाएंगे, क्या मंत्रा रहेगा सबके लिए? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये जो आवाम के हाथों में जो ये ताकत दी गई है डेमोक्रेसी के द्वारा, इस आवाम को सबसे पहले जागृत करना चाहेंगे कि भाई आपके हाथों में जो ये ताकत है इसका मतलब क्या आप समझते भी हैं। क्योंकि बहुत सारे देश हैं इस दुनिया के अंदर जहां पर आज भी डिक्टेटर रूल है, जहां पर आज भी एक शख्स जो इच्छा रखता है वो पूरे देश में होता है। शुक्र मनाइए हिंदुस्तान वासियों कि आप उस देश का हिस्सा नहीं है, आप किसी ऐसे देश में नहीं रहते जहां पर आपसे कोई पूछेगा भी नहीं अगली बार कि आप क्या चाहते हैं, बस करवा दिया जाएगा। जरा सोचिए। थैंक यू।